नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज था श्राद्ध का 9वां दिन और मेरे ससुर जी का श्राद्ध था और हमारी बुआ जी को न्योता दिया था प्रसाद लेने के लिए। सो वो भी आ गए थे। सो यहाँ पर मैं 4:30 बजे सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो चुकी थी और पूरी रात फ्रेंड्स बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी। सो देन यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के रख दिया था और मैं आज तोरई की सब्ज़ी बनाने वाली थी। कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में ग्रीन सब्जी ही बनती है, जैसे कि भिंडी, गवार, इस तरह की ग्रीन कोई सब्जी ही बनाई जाती है। क्या फ्रेंड्स आप में भी इस तरह से ग्रीन सब्जी की मान्यता है? सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सो यहाँ सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी और आज के दिन मैंने बहुत सारी खाने की चीज़ बना दी थी। और क्यों ना बनाऊँ भाई, हमारी प्यारी बुआ जी जो हमारे घर आने वाली थी प्रसाद लेने के लिए। सो यहाँ पर खीर और सब्जी बन के रेडी हो चुकी। मेरे बच्चों और उनके पापा की स्पेशल फरमाइश थी, उनको इडली और सांभर खानी थी। सो मैंने वो भी बना दी थी। कभी कभी मेरे हस्बैंड पापा जी की बात करते हैं कि पापा खाने के बहुत ही शौकीन थी, लेकिन उनको शुगर का प्रॉब्लम था। सो डॉक्टर के पूछे बिना कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं खा सकते थे। मेरा बस चले तो फ्रेंड्स मैं आज उनके लिए 56 भोग भी बना सकती थी, लेकिन मेरे समय की कमी के कारण उनकी आत्मा को शांति मिले उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की थी। फ्रेंड्स, मैंने अपने ससुर जी को कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही वो स्वर्गवासी हो चुके थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि की बातें इतनी सारी सुनी थी कि आप सबसे शेयर करने जाऊं तो आज का व्लॉग भी कम पड़ जाता। फ्रेंड्स, उनकी पहली अच्छी बात ये थी कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने परिवार में ऊंच नीच और मतभेद नहीं रखा था। सभी को एक समान से ही देखते थे और एक समान ही रखते थे। और सामाजिक कार्य की बात करें तो उन्होंने बहुत ही नाम कमाया था और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी और अपने परिवार में भी एकाग्रता रखने की पूरी कोशिश की थी। और आज जो हमारे घर बुआ जी आने वाली थी वो मेरे ससुर जी की बहुत ही लाडली बहन थी और उनकी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पापा जी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उनके हूबहू बनना तो नामुमकिन है, लेकिन उनका थोड़ा सा अंश भी मेरे बच्चे यानी कि उनके पोते में आए, इतना आशीर्वाद मैं अपने। और दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे और धूप भी अच्छी आ रही थी। और यहाँ पर हमारी बुआ जी भी प्रसाद लेने के लिए आ पहुँचे थे। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बुआ जी को भी पता है मैं कि वीडियो शूट कर रही थी। सो और यहाँ पर हमारा मिलना जुलना हो चुका था। फिर बाद में हम बैठ के थोड़ी देर के लिए बातें कर रहे थे, क्योंकि सारा काम भी हो चुका था और खाना भी बन चुका था। सो अब थी बारी बुआ जी की प्रसाद देने की। सो मैंने यहाँ पर बुआ के लिए थाली तैयार की। प्राणेनादेहमाशितं प्राणप्राणशमायुक्तं पञ्चाम्नं चतुर्विधम् ॐ शरणं वस्तु शरणं भवस्तु शरणं कर्वावयस्तेजस्विनावधिस्तमस्तु महाविदेशावय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुरोम्या मात की जय, अन्नपूर्णा मात की जय। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी बुआ जी के साथ मेरा दो रिलेशन है। जैसे कि मेरे ससुर जी की सगी बहन है और मेरी सगी बहन की सास भी है, यानी कि मेरे दो रिलेशन हुए। सो इसी तरह से मेरी बुआ जी के साथ मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। खाना पीना होने के बाद दक्षिणा दे के आशीर्वाद लिया। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी इसी तरह से श्राद्ध मनाते हैं? तो कमेंट कर दीजिएगा। सो आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं